तो फाइनली हम उस मोड पे आ गए हैं जब आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्जाम बस 15-16 दिनों में आपके पास होगा। मतलब कि आप एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में बैठे हुए होंगे और सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आज के इस छोटे से डिस्कशन सेशन में हम लोग इस चीज पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगले 15 दिनों में आपको कौन सी वो चीजें करनी है जो कि आपको सिलेक्शन के और ज्यादा करीब पहुंचाएंगी। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ बच्चे, बहुत ज्यादा जो है लेंथी डिस्कशन नहीं होगा, है ना। पॉइंट टू पॉइंट जो है उन चीजों को बता देती हूँ जो कि आप लोगों को करना ही करना है। सबसे पहले 15 दिन है, तो ये चीज तो अपने दिमाग से निकाल दो कि मुझे इसको भी कवर करना है, ये भी कवर करना है, सिलेबस कवर नहीं हुआ है, मुझे ये टॉपिक कवर करना है, मुझे ये सब्जेक्ट कवर करना है। इन चीज को जो है दिमाग से हटा दो, ठीक है। तो जितना आपने पढ़ा हुआ है, आपने नोट्स बनाए होंगे या फिर किसी का कोर्स परचेज किया होगा, है ना, जो भी आपके पास में सिलेबस पढ़ा हुआ है, मटेरियल पढ़ा हुआ है, उस पर थोड़ा सा भरोसा रखना होगा और उसी को जो है बार बार रिवाइज करना होगा, ठीक है। रिवीजन के साथ में कौन सी चीजें अभी होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहला बच्चे आपका आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट दीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है मॉक टेस्ट दीजिए। हर दिन जो है आपका एक सब्जेक्ट टेस्ट, है ना, जो सब्जेक्ट टेस्ट है ये कंफर्म जाना चाहिए और एक जो आपका फुल टेस्ट है ये भी कंफर्म जाना चाहिए। इसमें क्या कीजिए, इसमें देखिए कि हम कितना स्कोर कर रहे हैं और वो जो स्कोर है हमारा वो किस वजह से कम हो रहा है, हमारी कमियां क्या है, ठीक है। वैसे तो कमियों को दूर करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा हो सकता है बच्चे मॉक टेस्ट दीजिए। और जो आपकी सिली मिस्टेक्स है या फिर आप कई बार जो है इमोशनल हो जाते हो टेस्ट देते समय, ये क्वेश्चन भी कर लिया, ये भी कर लिया, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये भी कर लिया, और 100 के 100 जो है 150 के 150 क्वेश्चन जो है हमने कर लिए, है ना। लेकिन बाद में देखोगे कि 150 में से जो है आपके ज्यादातर जो है गलत हो गए और कम जो है आपके सही हुए हैं। तो ये जो काम है वो आपको नहीं करना है ना। कई बार जो है आप इमोशनली ड्रिवन होते हो कि अच्छा ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और अधिकतर वो बच्चे इस तरीके की मिस्टेक करते हैं जो कि एग्जाम ही देते हैं डायरेक्टली, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, है ना। तो वहां पे सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जितनी भी मिस्टेक आपको करनी है, आपके माइंड को करनी है, वो यहीं पे करनी है। सारी मिस्टेक यहीं पे कर लो ताकि एग्जाम के दिन जो इस तरीके की मिस्टेक्स है वो ना हो आपसे। तो मॉक टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये इनसेपरेबल पार्ट है बच्चे आपके प्रिपरेशन का, ठीक है। तो इन 15 दिनों में जितना ज्यादा हो सकता है मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद जो है बच्चे आप लोग करिए प्रैक्टिस, ठीक है। रिवीजन तो है आपका, रिवीजन तो बच्चे होगा ही। जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, आपने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, है ना, उनके लिए टाइम रखिए। लेकिन प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस मतलब जो एमसीक्यूज है ना, वो करिए आप। जितना आपने थ्योरी पढ़ा हुआ है, आप जब चीजों को रिवाइज करते हो तो उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो कि आपको करना है ना। इस 3 चीज में ही जो है दिमाग को अभी बिजी रखिए, क्योंकि अभी क्या है कि आपका माइंड अगर खाली रहेगा तो वो 101% जो है आपका नेगेटिव चीजों की तरफ जाएगा। क्या कम दिन बचे हैं, मेरे साथ वाले ने तो इतना कर लिया है, इसके मॉक टेस्ट में इतने ज्यादा नंबर कैसे आ रहे हैं, मेरे कैसे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं आपको पीछे खींचने के लिए। तो आपको अपने माइंड को फ्री ही नहीं रखना है। रिवीजन में टाइम दीजिए, उसके बाद में प्रैक्टिस करिए, उसके बाद में टेस्ट दीजिए, फिर रिवाइज करिए, फिर जो है आपका प्रैक्टिस दीजिए। मतलब जितना ज्यादा हो सकता है खुद को बिजी रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बिजी रखिए, टेंशन नहीं लेनी है, बिजी रखिए। आप चाहे तो जब आप रेस्ट करते हो तो रेस्ट करते समय भी आपको मतलब ओवर थिंक नहीं करना है, चीजों के बारे में सोचना बहुत ज्यादा नहीं है। बस अभी जो है काम करने पे फोकस करना है, सोचने पे नहीं। मतलब दिमाग को जो है आप आराम दीजिए, लेकिन उस आराम में भी ये नहीं कि बस बैठे हुए और सोचते जा रहे कि क्या होगा, कैसे होगा, है ना, ये नहीं करना है। तो इस तरीके से अपना टाइम टेबल सेट कीजिए कि आपके पास में सोचने के लिए बहुत कम टाइम हो, है ना। दिन भर जो है आप इन्हीं चीजों में जो है आप लगे रहे, आपका जो माइंड रहे वो इसी चीज में जो है आपका बिजी रहे, है ना। क्योंकि बहुत सारे जो है बच्चे भी मैसेज कर रहे हैं कि मैम डर लग रहा है, डर लग रहा है। तो डर लगने के लिए अपने दिमाग को समय मत दो, जितना ज्यादा हो सकता है खुद को एंगेज रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। अब जो वो बच्चे हैं जिन्होंने कोर्सेज खरीदे हुए हैं, तो वैसी बात है, उनके पास तो हर प्रकार का मटेरियल है, क्लास की पीडीएफ है, उनके पास में जो है आपका नोट्स है, उनके पास में प्रैक्टिस सेशन है, उनके पास में मॉक टेस्ट है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि इन सब चीजों को परचेज नहीं कर पाया है ना, वो जो है अपने आप से सेल्फ स्टडी के बेस पे जो है सीबीटी 2 का एग्जाम देने जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए बच्चे आपका कल से यानी कि थर्सडे से सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग आपकी 10 बजे 10 AM पे क्लासेस हो रही हैं। और ये सारी की सारी जो क्लासेस है वो है आपकी वन शॉट,
ठीक है। वन शॉट रिवीजन आपका होने जा रहा है। तो वन शॉट रिवीजन जो है आपका कैसे होगा, हम नॉन टेक्निकल की बात कर रहे हैं, तो नॉन टेक्निकल में आपका बच्चे जो 50 मार्क्स है ना, इसको जो है कंप्लीट आप लोगों को क्या करवा दिया जाएगा, कवर करवा दिया जाएगा इन वन शॉट मैराथन में। ठीक है, पूरा का पूरा जो 50 नंबर है वो आपका कवर हो जाएगा। पहले मैं अपने सेशन की, अपने वाले पोर्शन की बात कर लेती हूँ। तो आपका बच्चे इन्वायरमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों ही जो है आपके जितने भी टॉपिक्स आते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, दोनों में जितने भी ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स है या फिर पीवाईक्यू के एनालिसिस से निकले हुए जो टॉपिक्स है, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन सेशन में। मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि जो आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड, कोर्स में जो कंटेंट दिया हुआ है वो आपने पढ़ा हुआ है, या फिर जो आपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं वो आपने पढ़ा हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा हुआ है, तो उसी सिलेबस से रिलेटेड जो है सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये है बच्चे कि क्वेश्चंस का जो सोर्स है वो मैंने एनसीईआरटी रखा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से रिलेटेड चाहे वो आईटी की बात हो, कंप्यूटर की बात हो, है ना, इसके जो क्वेश्चन है वो भी आपके वहीं से रहेंगे। आपके जो एनवायरमेंट है इसके जो क्वेश्चन है वो भी आपके वहीं से रहेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, और ये सेशन आपके ऐसे होंगे, कोशिश यही है कि इन्हीं सेशन से जो है आपका एग्जाम बन जाए। ठीक है, यहीं से जो है आपके क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको देखने को मिले और एग्जाम के बाद आप मुझे कहें कि मैम सेम टू सेम जो है क्वेश्चन आपके यहाँ से आए थे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं। उसके बाद बच्चे आपका आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर क्या है, अभी जितने भी हमारे रिसेंट एग्जाम है आरआरबी के, ज्यादा अगर हम फोकस करें, एनालाइज करें बच्चे, है ना, तो पिछला जो 6 महीना है, लास्ट 6 मंथ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो 9 से 10 महीने का जो है आपका करंट अफेयर देगा, ओबीसी बात है, 2025 के क्वेश्चन भी आपको देगा, है ना, लेकिन जो 6 महीने हैं उन पे हमें फोकस करना है। तो बच्चे पूरा का पूरा जो है आपका 6 महीना है उसका निचोड़, ठीक है, और कहाँ से, पीआईबी से रिलेटेड, है ना, जो इस तरीके की जो मैगजीन्स है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर जो आपका रेलवे के एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, जो रिसेंटली आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, उनके एनालिसिस के बेस पे, जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, उनके बेस पे जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो करंट अफेयर हो गया आपका, एनवायरमेंट, कंप्यूटर हो गया आपका। ठीक है, ये क्लासेस बच्चे आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा आपको पता है कि 50 मार्क्स में जो है आपका साइंस भी है। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको कैसे प्रिपेयर करवाएंगे अतिंदु सर, वो जो है सर अभी डिस्कस करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो इस तरीके की क्लासेस बच्चे आने वाली हैं, और उसके लिए जो है आप लोगों के लिए, जिन बच्चों ने जो कोर्स नहीं परचेस कर पाए हैं या फिर जो कोर्स से रिलेटेड भी है ना, एक तरीके से हम अगर हम बात करें तो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन मैं तो इस साल की शुरुआत से करवा रही हूँ, है ना, मतलब ऐसे नहीं कि अभी हमने पढ़ाना शुरू किया होगा, बहुत पहले से जो है हम कोर्स जो है आपका लाइव करवा रहे हैं। तो एक बहुत लंबी जर्नी जो है हमने अपने बच्चों के साथ में, बहुत लंबा जो है पाथ देख लिया है। सीबीटी 1 का रिजल्ट आया, सीबीटी 2 की प्रिपरेशन हुई उनके साथ, है ना, तो जितना टाइम ड्यूरेशन बच्चे मैंने अभी तक दिया है प्रिपरेशन करवाने के लिए, उस पूरे ड्यूरेशन का जो है निचोड़, उसको जो है बच्चे इन सेशन में डालने की कोशिश की जाएगी, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो अभी जो है सर आपको बताएंगे कि कैसे जो है साइंस के लिए आपको तैयार करवाया जाएगा, और इन सेशन में जो आपके फ्री सेशन है या फिर जो एप्लीकेशन में आपको एक्स्ट्रा चीजें दी जाएंगी, वो किस तरीके से जो है आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, तो अतिंदु सर आपको बताएंगे कि कैसे जो है आपके ये 15 दिन आपके लिए बेनिफिशियल बनाए जाएंगे। लीजिए सर। देखो, जो आपका साइंस का 15 मार्क्स का अपना जो सेक्शन है, उसके लिए मैं बता देता हूं आपको। टोटल 150 जो सीबीटी 2 का आपका पार्ट है, जो अपना सीबीटी 2 आरआरबी जेईई सीबीटी 2, आउट ऑफ 150 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन जो है वो आपको जनरल साइंस, जिसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री आपने सीबीटी 1 के अंदर भी पढ़ा है, सेम रहेगा, कोई आपका लेवल भी सेम 10th तक की जो एनसीईआरटी है वहीं से फिजिक्स और केमिस्ट्री पुट करता है, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो। क्वेश्चन के लेवल में हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आप मान सकते हो कि भाई सीबीटी 2 के अंदर आपको लेवल है थोड़ा ऊपर करके दे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। अब सीबीटी 2 के लिए अपन जो स्पेसिफिक चर्चा कर लेते हैं, आरआरबी जेईई सीबीटी 2, आरआरबी जेईई सीबीटी 2। ठीक है, तो दो चीजें हैं। पहले तो कि भाई यहाँ पर आपको
फ्रॉम माई साइड आपको क्या चीजें मिलने वाली हैं और आपको खुद से अपना क्या इनपुट देना है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो यहाँ आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए आपके जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन जो आपको पुट किए जाएंगे एनसीईआरटी लेवल पर, एनसीईआरटी, ठीक है ना। यहां से आपको जो एप्लीकेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन के जो भी स्टूडेंट हैं उनको क्रैश कोर्स के थ्रू अपन ने कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है आपको, ठीक है ना। जो आपका क्रैश कोर्स है उसमें हमने थ्योरी कवर कर ली है कंप्लीट, मतलब समरी फॉर्म के अंदर, ठीक है, समरी फॉर्म के अंदर, और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए। एमसीक्यू यहां पर है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो आपके थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और उसके साथ में जो आपके टेक्नीशियन में इस बार जो आए थे 2025-26 के अंदर जो टेक्नीशियन की जो आपकी एग्जाम हुई थी उसमें जो क्वेश्चंस थे मेनली वो क्वेश्चन हमने कवर किए हैं जो आपका क्रैश कोर्स था उसके अंदर, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्योंकि डायरेक्टली यहां से आपको पुट करता है। ठीक है, इसके बाद में अब जो आपके फ्री आपका जो मटेरियल है जो यूट्यूब के अपन चर्चा करें तो यहां पर आपके सामने जो एक कंप्लीट वन सेशन आपका वन शॉट जो आपका कंप्लीट रहेगा साइंस के लिए, ठीक है ना, साइंस के लिए। तो यहाँ पर आपका जो सेशन है वो लगा भी दिया गया होगा, आप देख सकते हैं कि भाई आपको सैटरडे या फिर मंडे के अंदर आपको जो यूट्यूब पर आप जो जनरल साइंस का आपका सेशन लगा दिया गया है वन शॉट के अंदर। तो इसमें हम क्या करने जाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो एज मच एज पॉसिबल, ठीक है ना, एज मच एज पॉसिबल, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर आपके सामने कर पाए, जितने प्रैक्टिस उतना आपके लिए फेवरेबल है, क्योंकि भैया आपने सीबीटी 1 के अंदर भी पढ़ लिया है, सीबीटी 2 के अंदर अगेन आप पढ़ रहे हो, आपके पास में जो भी सीबीटी 1 क्वालिफाई करके आए वही ऑब्वियस सी बात है कि सीबीटी 2 के अंदर अभी अपीयर कर रहे हैं, तो उनके पास में अपनी रिवीजन शीट भी होगी, और जिनके पास में रिवीजन शीट मान लो आप प्रॉपर मैनर से नहीं भी बना पाए थे तो वो क्रैश कोर्स के थ्रू जुड़े हुए थे तो आपको प्रोवाइड कर दी गई थी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने सीबीटी 1 क्वालिफाई किया, दैट मींस आपके पास में जो मटेरियल है उस लेवल पर सारी चीजें कवर हैं आपके पास में। तो यहाँ पर जिनके पास नहीं भी है उनको यहाँ पर थ्योरी के अंदर हमने समरी फॉर्म के अंदर कंप्लीट करवा दिया था चीजें। अच्छा, यूट्यूब पर आपके सामने जो कंप्लीट अपन एक सेशन रखेंगे जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपके मिक्स एमसीक्यू रहेंगे। अच्छा, अभी इस एमसीक्यू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो आपके जो मिक्स एमसीक्यू बता रहा हूं, जो मैं वन शॉट रिवीजन सेशन आपका है जो आपका, जिसके अंदर अपन कंप्लीटली जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो रखेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है उनको अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रखेंगे, कुछ न्यू क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, ठीक है ना, न्यू क्वेश्चन फॉर्म करेंगे जो आपके सामने पुट किए जाएंगे, उनके अलावा पीवाईक्यू। अच्छा, पीवाईक्यू के अंदर आपके जो सीबीटी 2 एग्जाम है तो सीबीटी 2 एग्जाम आपकी 2024 और 2019, ठीक है ना, तो इनसे क्वेश्चन है जो बढ़िया लेवल क्वेश्चन होंगे कि भाई चांसेस है कि उनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, उनको अपन पुट करेंगे। इनके साथ में आपके जो अभी 2025-26 के अंदर जो आरआरबी की सारी एग्जाम हुई है, आरआरबी की जितनी भी एग्जाम है, भले से पूरी वो एनटीपीसी यूजीपीजी हो, एनटीपीसी यूजीपीजी की एग्जाम हो, भले ही से टेक्नीशियन की एग्जाम हो, चाहे जेईएलपी की एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी की एग्जाम हो, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर जो लेवल डाउन है लेकिन क्वेश्चन का लेवल अप रहता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो इन सभी जो आपकी आरआरबी के एग्जाम है इन सब से जो अभी सीबीटी 1 एंड जिनकी भी सीबीटी 2 एग्जाम हुई है उन एग्जाम में से क्वेश्चन पिक करेंगे। तो ओवरऑल जो एमसीक्यू आपका सेशन रहेगा उनमें से जितने भी एज मच एज पॉसिबल जितने भी आपके सामने क्वेश्चन अपन सोल्व कर पाए, जो आपको टाइम अलॉट जो अपने पास में है उसके टाइम फ्रेम में जो भी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने प्रैक्टिस करेंगे, साथ के अंदर आपको जो अदर क्वेश्चन रहेंगे वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो एमसीक्यू सेशन में कंप्लीट अपना यहाँ पर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो पाएंगे उनको अपने को प्रैक्टिस करना है, और आपको खुद से भी साथ के अंदर ये तो आपको बता दिया मैंने कि भाई मेरे साइड से ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है, ऐप पर कर दी गई है और यूट्यूब पर ये चीजें रहेंगी। इनके साथ में जो पर खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मान लो कि यूट्यूब में भी नहीं जुड़े हुए हैं और अपना एप्लीकेशन के अंदर भी नहीं जुड़े हुए हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए देखना थोड़ा सा, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो
कंपलसरी आपके पास में पहला तो आपके पास में रिवीजन शीट आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको लगभग एटलीस्ट मैं मिनिमम टाइम बोल रहा हूं कि 5 टाइम्स तो आपने रिवाइज किया हो, अपने 5 टाइम्स आपने अपनी जो कंप्लीट थ्योरी बुक है उसको आपने रिवाइज किया हो, ठीक है ना। उसके बाद में आपके पास में अपनी रिवीजन शीट होनी चाहिए, सिंगल पेपर आपकी रिवीजन शीट आपके पास में होनी चाहिए। रिवीजन शीट जिसको मैं A5 साइज के अंदर आपको बता रहा था कि सिंगल पेपर के अंदर 1 पेपर आपके सामने जो आपकी रिवीजन शीट होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड जो मॉक टेस्ट है उसके अंदर सब्जेक्ट टेस्ट तो आपको कभी भी दे देना है, ठीक है ना, कभी भी, मतलब उसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट टेस्ट के लिए आप बैठ करके टाइम निकालो, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन है वो आपको मतलब कभी भी रैंडम टाइम के अंदर जस्ट अपीयर करना है उनके अंदर, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट टेस्ट तो जितने भी उनके लिए काउंटिंग नहीं है सब्जेक्ट टेस्ट के लिए, ठीक है ना। फुल टेस्ट है, फुल टेस्ट के लिए मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन चाहे सब्जेक्ट टेस्ट हो चाहे फुल टेस्ट हो, दोनों के अंदर मतलब आप ये मानकर चलो फुल टेस्ट में 120 मिनट का 120 मिनट आपके 150 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, ठीक है ना। तो इस टाइम के अंदर लगभग 2 टाइम्स आप मानकर चलो दैट इज 240 मिनट। अगर आप बिलो 70% अगर मॉक में स्कोर कर रहे हो, 50 जो 70% से बिलो अगर आपका स्कोर आ रहा है मॉक के अंदर, तो इसका डबल टाइमिंग है आपको इसके एनालिसिस पर देना है। ये टाइमिंग आपको एनालिसिस पर देना है, पेपर के एनालिसिस पर देना है कि आपका एनालिसिस किस वे के अंदर करोगे। पहली चीज तो कि जो क्वेश्चन आपको टाइम ज्यादा लगे हैं, पहला एनालिसिस का पॉइंट क्या है कि जो क्वेश्चन आपके किए हुए हैं और वो सही भी गया है, लेकिन आपने उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम किया है, टेकिंग मोर टाइम, जिसके अंदर आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, जिनके अंदर टेकिंग मोर टाइम, तो वो क्वेश्चन है जो आप जिनमें ज्यादा टाइमिंग ले रहे हो उनको आपको देखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है और वो आपने स्पीडली किया है तो उसके चांसेस भी रहते हैं कि 90% चांस है कि वो सही होगा। जिस क्वेश्चन पर आप रुक गए दैट मींस उसके रॉन्ग होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो जिस भी क्वेश्चन के अंदर टाइम ज्यादा टेकिंग है उस क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि इसका टाइम ज्यादा क्यों लगा है, ठीक है ना, पहली चीज तो ये। और दूसरा, जो क्वेश्चन स्किप किए हैं कि भाई आपको नहीं आए वो चीजें आपको आनी चाहिए। और दूसरी जो रॉन्ग हुए हैं, ये रॉन्ग हुए हैं तो क्या मिस्टेक थी आपके पास में नॉलेज लेवल के बेस पर, कि आपके पास में जो डाटा की फॉर्म के अंदर आपके पास में नॉलेज नहीं था इस वजह से गलत हुआ, या फिर आपने स्पीडली क्वेश्चन करने के चक्कर में ऑब्जर्व नहीं किया प्रॉपर इसलिए गलती हुआ, या फिर आपके पास में जो कॉन्सेप्ट लेवल पर आपकी क्लियरिटी नहीं है इस वजह से आपका गलत हुआ, या फिर स्किप किया आपने। तो आपके पास में तो स्किप करने का मतलब तो यही है कि आपके पास में उतना प्रॉपर नॉलेज लेवल पर डाटा नहीं था जिस वजह से आपने स्किप किया। तो सारे प्रोबेबल रीजन है उनको एनालाइज करना है, ठीक है ना, मॉक के अंदर ये एनालिसिस करना है। लगभग आप अगर 70% मान लो आप बिलो 70% आ गए हैं तो आपको लगभग ट्वाइस टाइम तो मिनिमम टाइम इतना एनालिसिस पर देना है। इससे ज्यादा स्कोर आ रहा है, 70% से अबोव स्कोर कर रहे हो तो आपको कंप्लीट एनालिसिस करनी है, क्योंकि 30% मान लो रिमेनिंग रहा, मान लो 85% स्कोर कर रहे हो तो आपको 15% पेपर है उसको एनालाइज करने में भी आपको विद इन 30 मिनट के अंदर आप कंप्लीट एनालाइज कर लोगे उसके लिए। लेकिन आपको डबल टाइम देना है, जितने भी टाइम का आपको मान लो 1 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे आपको एनालिसिस के अंदर देने। ये जो एनालिसिस का प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। और ये तो जो फुल टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट दोनों के लिए है, सब्जेक्ट टेस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है, फुल टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने की बहुत ज्यादा टाइमिंग है, आपके पास में लगभग 15 डेज का टाइम है, ठीक है ना। तो कहीं से भी आपको सोर्स भले से आप एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं या मॉक टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस ये फॉलो करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको आगे अपनी स्टडी है उसको टारगेट लेवल पर लेकर के जाना है। और बाकी कोई भी क्वेश्चन के रिगार्ड मैंने आपको बताई है कि भाई आप चाहे मॉक में प्रैक्टिस कर रहे हो चाहे बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको जो है यहाँ टेलीग्राम ग्रुप है वो आपको मैंने बताया हुआ है, उस पर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी चीज है वो आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू डियर।